नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उनके लगभग 90 से 99% चांस है कि वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और यहाँ से आप अपने को यहाँ पे आंक भी सकते हो कि आपको कितना आ रहा है, और आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या आप उन सब चीज़ों को एग्जाम में फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मोस्टली हमने जो ले रखे हैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसमें से कि आप हमको बताना कि आपका जो स्कोर रह रहा है वो 50 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और इसी से आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। अगर आप चैनल पे नए आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अब वीडियो के बाद। कि राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही है। बल्कि इसमें हम अगर देखें तो सी हमारा है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक को हमारा बनाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला प्रस्ताव किसने रखा था। महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने के लिए प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका ऑप्शन बी हार्ट मैकेंजी बिल्कुल सही है। जबकि इसमें ए ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको लागू करा था। तीसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी कुत्ता। इसका नाम था लाइका। फोर्थ क्वेश्चन, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका ऑप्शन है डी बनर्जी भुट्टो। फिफ्थ क्वेश्चन, जापान किस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर है वह है आपका क्यूशू द्वीप पर। सिक्स क्वेश्चन, झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है फिनलैंड। सातवां क्वेश्चन, भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % है। तो भूपटल पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 46.60% है। जबकि इसमें जो सी ऑप्शन है 27.72% यह सिलिकॉन की मात्रा है। जबकि 18.13 डी जो है हमारा वो एल्युमिनियम की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें 8th क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी वह हमारी सीन नदी के तट पर बसा है। जबकि इसमें जो हमारी वोल्गा नदी है, तो वोल्गा नदी वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जबकि हम अगर इसमें बोलें टेम्स नदी तो इसके किनारे पर हमारा लंदन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो दोस्तों इसका सभी को पता है कि इस टाइम पे हमारे मगध था, जिसमें धनानंद महापद्मानंद ये सब थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसका आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। 10th क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसका डी ऑप्शन MS स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि इसमें वर्गीस कुरियन ये हमारे भारत में श्वेत क्रांति का के जनक कहे जाते हैं। और जैसे हम अगर बी बोलें महात्मा गांधी, तो ये अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले, और 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और जवाहरलाल नेहरू का भी हाल ही में गया है हमारा चिल्ड्रंस डे। 11वां क्वेश्चन, 2020 में ओलंपिक किस देश में खेला जाएगा। तो 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे। जबकि बी हमारा जो है पेरिस फ्रांस में, यहाँ 2024 में होंगे। जबकि लॉस एंजलिस अमेरिका जो है वहाँ पे 2028 में होंगे। 12वां क्वेश्चन, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो मैरी कॉम जानी पहचानी है, सबको पता होगा इस कौन से उस खेल से हैं। तो ये हमारे बॉक्सिंग से संबंधित हैं। 13वां क्वेश्चन, सहायता संधि की पद्धति की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। तो इसमें वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन हमारा होगा। इसमें डी वैसे नहीं है इसमें, पर इसमें जो लॉर्ड वेलेजली उन्होंने हमारी सहायता संधि पद्धति की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें 14वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व की जो प्रथम महिला थी वो थी जुंको तोबई। जबकि भारत की अगर पूछे तो बचेंद्री पाल होगा, और एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे इसमें सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ने वाले थे। 15वां क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो भूकंप का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, मीन्स कि इसमें डी आंसर सही होगा। जबकि अगर उसको नापा किस स्केल से जाता है तो उसको रिएक्टर स्केल
और कौन से ग्राफ में बनता है, तो सिस्मोग्राफ। 16वां क्वेश्चन, कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा एंथ्रासाइट कोयला, ए ऑप्शन। जबकि बी जो है पीट कोयला, वो सबसे उसकी निम्न कोटि होती है। 17वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा हमारा है इसमें यूकेलिप्टस, जबकि जेमिया पिग्मिया वह सबसे छोटा अनावर्तबीजी पौधा होता है। 18वां क्वेश्चन, रतौंधी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रतौंधी जो होता है उसमें आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। 19वां क्वेश्चन, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें डी हमारा इवान विस्की सही आंसर है। जबकि अगर मैं इसमें बोलूँ एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, बी ऑप्शन। इसमें उन्होंने हमारी जीवाणु की खोज करी थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। 20वां क्वेश्चन, पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? पायरिया पायरिया बोलते हैं ना, जब इसमें बोलते हैं दांत से हमारा खून निकलने लग जाता है, तो इसमें हमारा मसूड़े बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21वां क्वेश्चन, जिसमें है कि रेडियम की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है सबका कि मैडम क्यूरी ने करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दूध का पीएच कितना होता है? तो इसका होता है 6.4, सी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा हमारा जीवित पक्षी है। जबकि अगर नीली व्हेल बोला जाए तो यह हमारी पानी में जो है वो सबसे बड़ी बोली जाती है। गोरिल्ला हमारा सबसे बड़ा बंदर हो गया। नीली व्हेल को ऐसे स्तनपाई बोलते हैं, सबसे बड़ी स्तनपाई, जबकि छुचुंदर हमारा सबसे छोटा स्तनपाई होता है। 24वां क्वेश्चन, कृत्रिम जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें है हमारे डी ऑप्शन, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका है आपका अल्फ्रेड वेगनर, ए ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से हमारा जो होता है वो है बी ऑप्शन, जनन शक्ति कमज़ोर होना। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। बाकी अगर मैं इसमें बोलूँ ए ऑप्शन, एनीमिया, तो ये B6 के कारण होता है। और सी ऑप्शन है बेरी बेरी रोग, जिसमें हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। 27वां क्वेश्चन, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। जबकि अगर सिल्वर ब्रोमाइड बोलूँ, टी ऑप्शन, तो यह हमारे फोटोग्राफी में यूज होता है। 28वां क्वेश्चन, पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो इसका बी ऑप्शन, यूरिया सही है। 29वां क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष होता है कितने के बराबर होता है? तो इसका होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 30वां क्वेश्चन, एथलीट फूड बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका कवक के कारण, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में है आपका मैथ क्वेश्चन की इसमें है सीरीज दे रखी है आपकी कि 3, 8, 15, 24, तो इसमें अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आप देखोगे तो इसमें बीच का डिफरेंस देखना, या फिर इसमें जैसे 2 का स्क्वायर, 4 तो 1 - 3 का स्क्वायर, 9 तो ऐसे करके जल पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 1 माइनस कर दो तो सी ऑप्शन सही होगा। 32वां क्वेश्चन, 4/5 + 9/15 - 3/10, तो इसका क्या करना है कि इसका हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम जो भी दिया जाएगा इसका लोगे, और ऑप्शन जो इसका पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका सी 1.1। 33वां क्वेश्चन है 50, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करना, क्योंकि अभी ऐसे मैं बोलूँगा ये प्लस तो ऐसे कन्फ्यूज होगा आप, तो इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा डी 450। 34वां क्वेश्चन, एक लड़का उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, बताइए कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो जब आप इसको जैसे बोल रहा है वैसे करोगे तो इसमें एक बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आएगा आपका ए 25 किलोमीटर। 35वां क्वेश्चन, यदि 1 मार्च 2004 को रविवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों इसका होगा आपका, अगर 1 मार्च को रविवार है तो ये 1 मार्च जो है हमारा ये कौन सा लीप ईयर होएगा, तो जो अगला आने का इसका ऑप्शन तो 35 का आपका सी। 36वां क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कक्षा ए एंड बी का अनुपात हमें दिया है, तो दोस्तों इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ए और बी का अनुपात दे रखा है। इसमें यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 5500 है तो कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों
इसमें 6:5 करके बाद सॉल्व करना, अगर आंसर जो आएगा तो इसमें बता देना, क्योंकि इसमें थोड़ा शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 37वां क्वेश्चन, इसमें 6 और 5 रेशियो है, तो इसमें अभी मैंने आंसर सॉल्व भी कर रखा है आपके लिए। तो इसमें देख सकते हैं आपके यहाँ पे ए और बी प्लस करेंगे तो 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। देन इसको रेशियो में बांट देंगे, तो जिस रेशियो का उसने पूछा वहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2500 आ गया है। 37वां क्वेश्चन हमारा है कि 240, 120, 600 का HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका HCF ज्ञात करेंगे, इसमें डिवाइड करोगे और तो वहाँ से हमारा जो HCF निकलेगा उसको बता देना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन 12 आ रहा है। 38वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या निकालनी। तो अगर 60% हमारे फेल हो गए हैं तो बचे हुए कितने, इसमें बोला कि 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो ये जो 400 हैं वो हमारी 40% की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 38वें का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 39वां क्वेश्चन, 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, तो इसमें आपको बताइए फॉर्मूला कि n+1 में 2 लग जाएगा। तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो होगा हमारा D 120। 40वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 6 से भाज्य होगी? तो 6 से भाज्य का अगर हमें निकालना हो तो उसमें अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य हो तो 6 से भी भाज्य होती है। तो इससे इस फॉर्मूले इसको यूज करके आप करें तो 40 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका पूछा गया है कि ए ने एक साइकिल 1232 की बेचकर उसमें 12% का लाभ कमाता है, तो उसने उसका क्रय मूल्य कितना निर्धारित करा था? तो इस क्वेश्चन को आपको उसने बोला है कि इसने 12% लाभ पर बेचा है, तो जो हमारा 1232 दिया है वो 112 की वैल्यू दे रखी है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो बी होगा, 1100 आंसर। 42वां क्वेश्चन, 4 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 42वें में करना है कि इसका मध्य अनुपाती निकालना है। तो दोस्तों इसको जब करेंगे आप तो इसका आएगा ए, 8 आंसर सही होगा। तो मध्य अनुपाती जो निकालते हैं उसके लिए हम करते हैं रूट में, देखो आपने नीचे सॉल्व करके दिखा रखा मैंने कि इसमें रूट के अंदर a × b इक्वल टू यहाँ पे जो भी आएगा उसको हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारियों का कोई औसत है, वह 17वीं पारी में 85 रन बनाता है और अपनी सारी औसत में 3 रनों की वृद्धि करता है, तो उसकी 17वीं पारियों की औसत ज्ञात करो। तो जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा 43 का बी ऑप्शन, 37 सही होगा। देखो दोस्तों, अगर इनको आपको थोड़ा सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दें, मैं इनको आपको अलग से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो अलग से ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि अगर हमें दे रखी है 88 किलोमीटर स्क्वायर है तथा उसकी त्रिज्या ज्ञात करो किलोमीटर में। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी हमारी 14, क्योंकि जो वृत्ताकार खेत की परिधि होती है हमें पता है 2πr होती है, और 2πr अगर उसने दे रखा है 88 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इधर 2πr का फॉर्मूला लगा के अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका आंसर आएगा ए। 45वां है 125 और 625, 125 में 625 का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब इसका है कि इसको काट कूट के जितना मतलब सबसे छोटा बचेगा वो हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसका 45 का हमारा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां है, बहुत छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 हमारा शेष बचता है, तो इसमें आपको ऑप्शन बताने के आंसर क्या होगा? तो हमें इसका सिंपल, हमें उसने बोला छोटी छोटी संख्या, तो इसमें एलसीएम निकालना है अपने। तो एलसीएम निकालेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा बी 544। 47वां क्वेश्चन, यदि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों आपको पता है कि जब उसने दे रखा है ए और बी का काम 10 और यहाँ पे ए अकेला 15 दे रखा है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे और दोनों के एलसीएम से जो काम निकलेगा उसको हम वहाँ पे माइनस करके एक का काम निकाल के वहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे 4700 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी 30 दिन में। 48वां क्वेश्चन, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 200 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 7:6:7 है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें बी की वर्तमान आयु आपने ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा, देखो 7:6:7 उसने दे रखा है हमें, तो इनका टोटल सम करेंगे और सम करके जितना भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 200 से, तो आपका 4800 का आंसर जो आएगा वो आएगा ए 60। 49वां क्वेश्चन, 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कि 20, 25 ने जो बोला है 49,
इसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल ये हमारा होगा, इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें वर्गमूल निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ए 45। 50वां क्वेश्चन, कितने समय में 250 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 हो जाएगा। दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसमें P गुणा R गुणा T अपॉन में 100 करेंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें जो आएगा आंसर आपका वो आएगा D 5 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो आज का यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दे भी रखा है आपने कि कैसे करना है करके। आपको इसमें देख सकते हैं कि इसमें 250 गुणा इसमें ईयर जो है जितने भी इसने दे रखे हैं 10% और टाइम हमें निकालना है, और मल्टीप्लाई में हम डिवाइड में 100 करेंगे, देन उसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 5 हमारा आंसर आ रहा है डी। तो देखो दोस्तों, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, इनको सॉल्व करें और याद करें, और आपके हो सके आपके आने वाले पेपरों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो गाइस यहाँ पे होती है ये वीडियो समाप्त, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें 50 में से 50 नंबर स्कोर किए होंगे। तो यहाँ पे आप मेरे को बताना कि आपके कितने स्कोर हुए। और साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो वीडियो ये हमने ले रखा है एग्जाम समाधान चैनल से, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके उनके भी मॉडल पेपर्स ले सकते हैं और उनसे भी आपको बहुत ज्ञान मिलेगा जानने को। और आप वहाँ जाएं, ज़रूर जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे अपना रिव्यू जरूर दें, क्योंकि उन्होंने, मैं तो एक ही डाला, उन्होंने वहाँ पे बहुत से मॉडल पेपर डाल रखे हैं। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।